चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष बनाए गए राघव चड्ढा। जी हां, आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को मोदी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राघव को राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में थे तब वे राज्यसभा में उपनेता के पद पर तैनात थे। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। राजस्थान में पानी के पैसे लेगी सरकार, लागू करने जा रही नई पॉलिसी। जी हां, राजस्थान में जल जीवन मिशन JJM के तहत अब मुफ्त पानी नहीं मिलेगा। सरकार नई O&M पॉलिसी ला रही है जिसके तहत उपभोक्ताओं को हर महीने 100 से 125 रुपए का बिल देना होगा। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। हिंदू लड़की को बंधक बनाकर किया गैंग रेप, कराया कन्वर्जन। जी हां, दिल्ली में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक हिंदू युवती को कथित तौर पर बंधक बनाकर उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे डराने, मानसिक रूप से तोड़ने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई। इस घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। 21 महीने की बेटी के रोने से परेशान हुई मां, चाकू से काट डाली अपनी ही बेटी। जी हां, पंजाब के पटियाला से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली मामला सामने आ रहा है जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। हरिनगर उर्फ खेड़की गांव में एक कलयुगी मां ने अपनी 21 महीने की मासूम बेटी रसमप्रीत को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वह रो रही थी। पुलिस ने आरोपी मां लवप्रीत को हिरासत में ले लिया। आखिर कोई मां इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? इसका खौफनाक वारदात पूरे इलाके में तहलका मचा रहा है। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। कुमार विश्वास ने कहा कि अगर काकरोच है तो हिट भी है, इलाज हो जाएगा। काकरोच जनता पार्टी पर अब कुमार विश्वास ने खुलकर जवाबदेही दे दिया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। जनगणना टीम को बताया घर का पता तो पड़ोसी ने मार दी गोली। जी हां, गाजियाबाद के दुहाई क्षेत्र की ये घटना है। 65 वर्षीय आरोपी रामपाल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी गई। बंगाल की भाजपा सरकार ने शनिवार को कोलकाता के साल्ट से स्टेडियम के बाहर खड़ी मूर्ति को गिरा दिया। इसे पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था। मूर्ति में खिलाड़ी के 2 पैर और उसकी कमर के ऊपर का फुटबॉल बना हुआ था। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव। यूपी में पहली बार प्रधान की जगह प्रशासक। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। ऐसे में पहली बार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसकी जगह प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था में इस बदलाव को लेकर प्रदेश की राजधानी और ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। बिहार में गमछे पर सियासत गर्म। सम्राट चौधरी के बयान पर रोहिणी बोली, भगवा गमछाधारी जमात गुंडो। जी हां, सम्राट चौधरी के हरा गमछा वाले बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पटना में आयोजित AI समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि AI से कहने पर हम हरा गमछा वालों को तुरंत पकड़ लिया जाएगा। इस बयान पर रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए X पर लिखा कि भगवा गमछाधारी लोगों में भी अपराधी और माफिया मौजूद हैं, लेकिन निशाना सिर्फ हरे गमछे वालों को बनाया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। 70 वाली राइड 150 तक पहुंची। रैपिडो का बढ़ा किराया, दोपहर में देना होगा डबल भुगतान। जी हां, भीषण गर्मी अब लोगों को रोजमर्रा की यात्रा पर भी भारी पड़ने लगी है। तेज धूप और हीट वेव के बीच ऑनलाइन बस, टैक्सी और रैपिडो के बढ़ते किराए और राइड पर उपलब्ध न होने वाली यात्राएं से परेशान होने लगे हैं। खास तौर पर दोपहर के समय किराए में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि छोटी दूरी तय करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि सुबह जिन रूटों का किराया सामान्य रहता है वही दोपहर में 2 गुना तक पहुंच जाता है। कई इलाकों में 70-80 रुपए की राइड 150 रुपए तक दिखाई देती है। इसके बावजूद लंबे समय तक राइड कंफर्म नहीं हो रही है। लोगों का आरोप है कि गर्मी और तेज धूप के कारण कई रैपिडो कैप्टन दोपहर के समय राइड लेने से बच रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। फोन नहीं उठाए तो जनता सड़क पर होगी, बिजली कटौती पर भड़के बीजेपी MLA। जी हां, बरेली में बिजली व्यवस्था को लेकर कैंट के भाजपा विधायक संजीत अग्रवाल ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर खुलकर नाराजगी जताई। विधायक ने साफ कहा कि जनता परेशान है लेकिन अधिकारी तक फोन तक नहीं उठाते। अगर यही हाल रहा तो लोग सड़क पर उतरने की मजबूर हो जाएंगे और कानून व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि इस भीषण गर्मी पड़ रही है इस समय, ऐसे में घंटों बिजली कटने से आम लोग जनता बड़े मुश्किल में आ गया है। शहर के कई इलाकों में बार बार बिजली जाने की शिकायतें मिल रही है। लोग रात भर जागने को मजबूर हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग जब ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जनता लगातार बिजली विभाग की शिकायत कर रही है, लेकिन अधिकारियों का रवैया बेहद लापरवाह बना हुआ है। जब लोग अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता। कई बार जनप्रतिनिधि ही कॉल करते हैं, उनकी ही कॉल नहीं उठाई जाती। इससे साफ पता चलता है कि अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। काकरोच के बाद एक और टिप्पणी पर विवाद, CGI को लिखी चिट्ठी। जी हां, काकरोच टिप्पणी के बाद अब बवाल मच गया है। वकीलों, पूर्व अधिकारियों समेत 72 लोगों ने टिप्पणी वापस लेने की मांग
की है। दरअसल 11 मई को एक सुनवाई के दौरान गुजरात में प्रस्तावित पीपा पाव बंदरगाह विस्तार के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका पर पीठ ने कहा, हमें इस देश में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जहां तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा हो कि हम इस प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं। इस पर अब बवाल मच चुका है, फिर से दोबारा फंस चुके हैं सीजीआई। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। बुमराह फुटबॉल को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तो उनका फैन हूं। बुमराह को फुटबॉलर बताने के बाद एक्टर रामचरण ने आधी रात में मांगी माफ़ी। जी हां, अभिनेता रामचरण ने बुमराह से माफ़ी मांग लिया है उस वारदात के बाद। अब चलिए देखते हैं आज के अगली खबर को। दिल्ली के सिविल लाइंस में महिला की रहस्यमय मौत, बदबू से हुआ खुलासा। जी हां, दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के मजनू का टीला स्थित ओल्ड चंद्रावल इलाके में शुक्रवार को एक घर से पुलिस ने महिला का शव बरामद किया है। दरअसल महिला के घर काफ़ी बदबू आ रही थी। स्थानीय लोग इस बात से काफ़ी परेशान थे। इसके साथ ही महिला भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना ने घर के अंदर घुसकर देखा तो महिला का शव पड़ा हुआ था। बहुत ही दर्दनाक वो घटना था जब शव को देखा गया। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। आखिरकार मेयर साहिबा को दिलानी ही पड़ी सपा पार्षद को शपथ। आखिरकार सपा नेता ललित तिवारी को दिलाई पार्षद पद की शपथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्रीज कर दिए थे मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज होने के 3 दिन के भीतर दिलाई सपा पार्षद को शपथ। अब आ गया हेकड़ी निकल गया। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। राजा भैया बोले सनातन कमजोर हुआ तो नहीं रहेगा संविधान। जी हां, जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि आज जितने मुस्लिम हैं वे पहले हिंदू थे, ये अरब से नहीं आए। ये जो लोग आस्था विहीन और कायर और दबाव में थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। जो वीर और बलिदानी लोग थे वो अपने धर्म पर कायम रहे। हम सब उनकी ही संतानें हैं। वह प्रयागराज की सीमा पर स्थित होलागढ़ के माधुरपुर गांव में एक कथा में 2 दिन पहले पहुंचे थे। सोमवार को उनका वीडियो इंटरनेट पर मीडिया पर प्रस्तावित हुआ। उन्होंने सनातन धर्म पर तमिलनाडु के पूर्व सीएम उदयनिधि स्टालिन के बयान की भी पुनः कड़ी निंदा करके अपना बयान प्रस्तुत किया है। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। शादी के 13वें दिन मर्डर रेप की कोशिश में नाकाम जेठ बना कातिल। जी हां, मध्य प्रदेश के सिवानी जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना का वारदात सामने आ रहा है। यहाँ एक जेठ ने अपनी ही छोटी बहू के साथ रेप की कोशिश की और असफल होने पर कुल्हाड़ी से उसका नृशंस हत्या कर दी। मृतका की पहचान 23 साल की सरिता मरकाम के नाम से हुई है, जिसकी शादी मात्र 12 दिन पहले बबलू मरकाम के साथ हुई थी। घनसौर थाना इलाके के खजरी गांव का यह मामला है। मृतक के पति बबलू मरकाम ने बताया कि वह घर पर नहीं था, तभी उसके बड़े भाई ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आरोपी ने सरिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की। जब सरिता ने कड़ा विरोध किया तो आरोपी की हवस का शिकार होने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने गुस्से में आकर पास रखी कुल्हाड़ी से उसके गले पर जोरदार वार कर दिया। हमले में सरिता की मौके पर ही मौत हो गई। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। रहमान बनी रामगली, सुन्नत बना संतनगर। पाकिस्तान में विभाजन पूर्व विरासत को किया गया पुनर्जीवित। जी हां, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर की कई सड़कों पर गलियों की पुराने नामों में बदलाव किए गए हैं। बहाल करने की योजना को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य शहर की विभाजन पूर्व सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को फिर से जीवित करना बताया गया है। इसके तहत कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं, जैसे रहमान गली को राम गली, सुन्नत नगर को संत नगर, मुस्तफाबाद को धर्मपुरा कर दिया गया है। अधिकारी के अनुसार यह फैसला मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर हुआ, जबकि पहल का नेतृत्व नवाज शरीफ कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। अगले 1 साल में घुटनों पर आ जाएगी सरकार, राहुल गांधी की भविष्यवाणी। जी हां, कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार समिति की पहली बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मेरी भविष्यवाणी है कि अगले 1 साल में आर्थिक संकट के चलते सरकार घुटनों पर आ जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बुलाई गई पहली एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक संकट की बदौलत सरकार अगले 1 साल में घुटनों पर आएगी। यह आर्थिक संकट को संभाला नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को खुलकर जिस समुदाय पर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर महिला पर अत्याचार हो रहा तो महिला का नाम लेकर और दलित या मुस्लिम समुदाय पर भी अत्याचार हो रहा तो उन्हें दलित और मुस्लिम समुदाय का नाम लेकर उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। अब चलिए देखते हैं आज की अगले खबर को। भीषण गर्मी में तालाब के उबलते पानी से कई कुंटल मछलियों की मौत। जी हां, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयाबीड़े बेड़ा क्षेत्र के भीषण गर्मी के चलते पंचायत तालाब का पानी अत्यधिक गर्म हो गया, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण कई कुंटल मछलियों की मौत हो गई। इलाके में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका था। कई तालाब सूखने की कगार पर भी पहुंच चुके हैं। अब चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की फीस हुई दोगुनी, सरकार के फैसले का कांग्रेस ने किया विरोध।
विरोध। जी हां, फीस बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने साय सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने नेताओं से कहा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। ऐसे में फीस दोगुनी करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और छात्रों के साथ धोखा करने जैसा है।